बच्चों जल्दी बाहर आओ, देखो आज तुम्हारे पिताजी भी तुमसे मिलने आए हैं। उस मिट्टी के घर से एक एक करके 5 सांप निकल के नदी किनारे आते हैं। केवल तुम दोनों ही हमारे जल राज्य को बचा सकते हो। हमारे नील सागर की गहराइयों में जो भयंकर भूकंप आने वाला है उसे केवल उस रहस्यमयी नीलकमल ही रोक सकती है। समय रहते हम उस रहस्यमयी नीलकमल को जरूर उस गुफा से लेकर आएंगे। जलदेव, आप हम पर भरोसा रख सकते हैं। याद रखना, उस रहस्यमयी नीलकमल को पहरा देती है 2 इच्छाधारी नाग नागिन। उनकी नजर से बचकर तुम्हें नीलकमल लाना होगा। जलदेव, आपके कहे अनुसार हम अभी उस रहस्यमयी गुफा के लिए रवाना होते हैं। ये कहकर मणिमाला और रत्न कुमार नील सागर राज्य से निकल पड़ते हैं सीमुलतुली के जंगल की ओर। वो दोनों कई कोस लंबे रास्ते तैरते हुए आखिरकार पहुंचते हैं सीमुलतुली जंगल की नदी में। मणिमाला, हम उस जंगल में आ चुके हैं। अब हमें जल्दी से रूप बदलकर उस नीलकमल को लेकर जल राज्य लौटना होगा। हाँ रत्न कुमार, अब हमें रूप बदल कर गुफा की ओर चलना चाहिए। इतना कहकर मणिमाला और रत्न कुमार मानव रूप धारण करके जंगल के रास्ते से चलने लगे। तभी आकाश में बिजली कड़कती है और तेज तूफान चलने लगती है। अरे कितनी जोर से तूफान शुरू हो गई। मणिमाला, हम आ चुके हैं। देखो सामने ही गुफा है। लेकिन रत्न कुमार, गुफा के सामने ध्यान से देखो, वहाँ तो इच्छाधारी नागिन पहरा दे रही है। अब क्या करें? ध्यान से सुनो मणिमाला, अगर हम दोनों सांपों का रूप लेकर उस गुफा में प्रवेश करें तो नागिन हम दोनों पर शक नहीं करेगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसके बाद मणिमाला और रत्न कुमार 2 सांपों का रूप धारण करते हैं। फिर गुफा के पास पहुंचते ही इच्छाधारी नागिन कहती है, अरे इस तूफान में तुम लोग पवित्र नीलकमल के दर्शन के लिए आए हो। ठीक है, जल्दी दर्शन करके गुफा से निकल आओ। नागराज लौटते ही हम गुफा के द्वार बंद करके हम भी हमारे घर लौट जाएंगे। नागिन की बात सुनकर वो भेषधारी सांप गुफा में प्रवेश करते हैं। फिर मणिमाला और रत्न कुमार दोबारा मानव रूप धारण करके नीलकमल उठा लेते हैं। मणिमाला, अब हमें किसी भी तरह उस इच्छाधारी नागिन को चकमा देकर इस गुफा से निकलना ही होगा। लेकिन हम सांप के रूप में नीलकमल को छुपाकर नागिन के सामने से नहीं जा पाएंगे। अगर मानव रूप में गुफा से निकलेंगे तो नागिन हमारा रास्ता रोकेगी। अब क्या करें? तभी बाहर तेज तूफान में पेड़ की डाल टूटने की आवाज और साथ ही किसी की चीखें सुनाई देती है। क्या हुआ? क्या हुआ? बाहर इतनी जोर की आवाज कैसी? रत्न कुमार और मणिमाला धीरे धीरे गुफा से बाहर निकल के देखा कि एक पेड़ की डाल इच्छाधारी नागिन के ऊपर गिर गई है। वो हिल भी नहीं पा रही। रत्न कुमार, यही मौका है, नागिन अब फंस गई है, हमें तुरंत यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन मणिमाला, नागिन घायल है। मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, रक्षा करो। मणिमाला और रत्न कुमार बिना समय गवाए नदी किनारे चले जाते हैं। फिर वो दोनों नदी के पानी में अपने असली रूप में लौट आते हैं। ये देखकर नागिन, नहीं, तुम लोग हमारे पवित्र नीलकमल को ऐसे चुरा के नहीं ले जा सकते। मेरी मदद किए बिना तुम लोग भाग गए। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जलपरी की संतान सांप बनकर जन्म लेगी। उधर मणिमाला और रत्न कुमार नीलकमल लेकर सागर राज्य लौट आते हैं। फिर उसे रक्षा कवच मणि के पास रखते ही रक्षा कवच मणि और शक्तिशाली हो जाता है। हमारा रक्षा कवच मणि जल राज्य में आने वाले भूकंप को रोकने में सक्षम हुए। तुम दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम किया। इसके कुछ महीनों बाद जब मणिमाला जलपरी अपने बच्चों को जन्म देती है तो नागिन का श्राप सच हो जाता है। मणिमाला जलपरी 5 सांपों को जन्म देती है। ये क्या हुआ? ऐसे कैसे हो गया? रत्न कुमार, अब कुछ कीजिए।
मैं अभी जलदेव के पास जाता हूँ। रत्न कुमार जलदेव के पास जाकर 5 सांप संतान के बारे में बताता है और ये सुनकर जलदेव, ये सब उस इच्छाधारी नागिन के श्राप का परिणाम है। सुनो, तुम्हारे 5 सांप संतान जलजीव नहीं है, इन्हें स्थलीय भूमि पर छोड़ाओ, वही ये बड़ा होगा। जलदेव, क्या हम अपने बच्चों से हमेशा दूर रहेंगे? एक उपाय है। इसके बाद जलदेव की बात मानकर मणिमाला और रत्न कुमार नदी किनारे जाकर अपनी 5 सांप संतानों को रख देते हैं। फिर उनके लिए जादू से एक मिट्टी का घर बना देते हैं। चलो मणिमाला, अब हमें लौटना चाहिए। रत्न कुमार और मणिमाला जल राज्य लौट जाते हैं। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। मणिमाला कभी कभी नदी किनारे जाकर अपने 5 सांप बच्चों से मिलती है और जादू करके वो 5 कटोरियों में उन्हें दूध पिलाती है। फिर मणिमाला जल राज्य लौट जाती है और ऐसे ही दिन बीतने लगे। पता है रत्न कुमार, हमारे 5 बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। अब वो बोलने भी लगे हैं और मुझे माँ कहकर पुकारते हैं। आज तुम भी मेरे साथ चलो ना। फिर मणिमाला के साथ रत्न कुमार तैरकर नदी किनारे पहुँचते हैं और मणिमाला अपने बच्चों को पुकारने लगी। बच्चों, जल्दी बाहर आओ, देखो आज तुम्हारे पिताजी भी तुमसे मिलने आए हैं। उस मिट्टी के घर से एक एक करके 5 सांप निकल के नदी किनारे आते हैं। मणिमाला, आज अपने बच्चों को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। चाहे वो सांप के रूप में ही क्यों न रहे, वो तो हमारा ही बच्चा है। हाँ रत्न कुमार, मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद मणिमाला जादू करके 5 कटोरियों में उनके लिए दूध लाती है और 5 सांप मन भर कर दूध पीते हैं। और दूर से ये सब देख रहा होता है एक इच्छाधारी नाग। उस जलपरी की 5 सांप संतान है। क्या वो जलपरी वही जलपरी है जिसके बारे में मैंने अपने साथी नागिन से अंतिम समय में सुना था, जिन्होंने उसे बचाए बिना हमारी पवित्र नीलकमल को लेकर भाग गए थे। जलपरी, तुम्हारे हाथ का वो जामुन मुझे दे दो। नहीं, कभी नहीं। मेरी बहन ये भूतिया जामुन खाके जामुन बन गई है। मैं ये जामुन नहीं दूंगी। झिनुकमाला, आज हम सिंचुला जंगल की नदी में चलेंगे। सुना है वहाँ नदी के किनारे तरह तरह के स्वादिष्ट मीठे फलों के पेड़ हैं। चलो ना, मुझे जमीन के फलों को खाने की बहुत इच्छा हो रही है। लेकिन हमें सबकी नजरों से छुप कर जाना होगा और तुम किसी को मत बताना। अगर माँ को पता चले तो वो बहुत डांटेंगे। ऐसा कहकर मणिमाला और झिनुकमाला दोनों बहनें नदी के रास्ते तैरते हुए सिंचुला जंगल में पहुँचती है। फिर वो नदी से बाहर निकलती है। वाह, कितना सुंदर जंगल है, कितनी शांति है। दीदी देखो, यहाँ एक पीले फल का पेड़ है। हाँ, लग रहा है ये फल स्वादिष्ट होंगे। लेकिन अगर वो फल जहरीला हुआ तो? तुम सही कह रही हो। चलो थोड़ा और आगे बढ़कर दूसरे फल देखते हैं। ऐसा कहकर वो नदी में थोड़ा और आगे बढ़ती है और एक विशाल जामुन के पेड़ के पास रुकती है। मणिमाला, देखो इस पेड़ के फल कितने रसीले और मीठे लग रहे हैं। झिनुकमाला की बात पूरी होते ही एक तेज झोंके से नदी के किनारे कुछ जामुन गिरते हैं। ऐसा देख हम यहाँ आते ही हवा में इतने सारे फल गिर गए। जरूर प्रकृति चाहते हैं कि हम ये फल खाएं। फिर मणिमाला जैसे ही जामुन का गुच्छा उठाती है, तभी टूनी चिड़िया कहती है, मत खाओ, मत खाओ वो फल बहुत खतरनाक है। अभी फेंक दो, मेरी बात मानो, फेंक दो उसे। टूनी की बात सुनकर झिनुकमाला कहती है, क्यों टूनी चिड़िया, इस फल को खाने से क्या होगा? देखने में तो ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। इसका नाम जामुन है, ये कोई जहरीला फल नहीं। लेकिन इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से उड़ जाता है। मुझे लगता है
ये जामुन हमें नहीं खाना चाहिए। अब बहुत देर हो चुकी है, चलो वापस चलते हैं। टूनी ने कहा ना ये जहरीला नहीं है, तो फिर इसे खाने में कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा कहकर मणिमाला एक जामुन खा लेती है। फिर दोनों बहनें अपने जल राज्य लौट जाती है। उधर अनुपमा हर रोज की तरह सिंचुला जंगल में लकड़ी काट कर अपने घर लौट रही थी, लेकिन उस दिन शाम हो चुकी थी। हे भगवान, शाम हो गई है, अभी भी बहुत रास्ता बाकी है। घर पर मेरा बेटा अकेला है। आज ये नदी किनारे वाले रास्ते से चली जाती हूँ, ये रास्ता थोड़ा कम होगा। ऐसा कहकर अनुपमा नदी के किनारे वाले रास्ते से तेजी से चलने लगती है। कुछ दूर जाते ही उसे एक जामुन का पेड़ दिखाई देता है। अरे, यहाँ एक जामुन का पेड़ भी है, पहले तो कभी नहीं देखा। और पेड़ पर कितने रसीले जामुन लगे हैं। चांदनी में सारे जामुन कितने चमक रहे हैं। मैं कुछ जामुन तोड़कर अपने बेटे के लिए ले जाती हूँ। फिर अनुपमा पत्थर मारकर जामुन गिराने की कोशिश करती है, लेकिन एक भी पत्थर जामुन पर नहीं लगता। अरे, एक भी पत्थर जामुन पर नहीं लग रहा। अगर थोड़ी हवा चलती तो कुछ जामुन जमीन पर गिरते। तभी अचानक एक तेज हवा की झोंका चलने लगती है और उससे कुछ जामुन जमीन पर गिरती है। अरे, जैसे ही मैंने कहा वैसे ही तेज हवा चलने लगी। अब फटाफट जामुन उठा के घर चलती हूँ। तभी अनुपमा के पीछे एक डरावनी चुड़ैल प्रकट होती है और वो फुसफुसा कर कहती है, यूरे, जामुन उठाकर बेटे के लिए ले जाएगी, खुद नहीं खाएंगी। खाकर देख, ये जामुन बहुत मीठा है। कौन बोल रहा है? अरे बाप रे, चुड़ैल, छोड़ दो मुझे तुम मत मारो। छोड़ दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। पहले तुझे एक जामुन खाना होगा। खा जल्दी। डर के मारे जैसे ही अनुपमा एक जामुन खाती है, तुरंत ही उसका शरीर काले जामुन जैसा हो जाता है और वो एक जामुन बन जाती है। फिर चुड़ैल उस जामुन को उठाकर पेड़ पर लगा देती है। इसी तरह मैं अपने जामुन के पेड़ को भरती रहूंगी। वो चल पड़े, मेरी जामुन खाकर भाग तो गई, लेकिन अब तक वो भी जामुन बन गई होगी। अगर वो जल परी वाली जामुन मिल जाती तो बहुत ही अच्छा होता। अगले दिन सुबह होते ही दिखा जाता है, झिनुकमाला हाथ में एक जामुन लेकर नदी में तैरते हुए आती है। फिर जामुन के पेड़ के सामने बाहर निकलती है। टूनी चिड़िया, तुम कहाँ हो? देखो मेरी बहन को ये क्या हो गया, मदद करो, कोई मेरी मदद करो। तभी झिनुकमाला को एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। लगता है कोई बच्चा रोता हुआ इसी तरफ आ रहा है। माँ, तुम कहाँ हो? माँ, कुछ जवाब दो ना। माँ, तुम कहाँ हो? माँ। वो बच्चा पेड़ के पास आते ही झिनुकमाला उससे पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? कल से मेरी माँ घर नहीं लौटी है। वो इस जंगल में लकड़ी काटने आए थे। मैं सुबह से पूरे जंगल में ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही। इसलिए मैं ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया हूँ। तभी वो डरावनी चुड़ैल उसके जामुन के पेड़ के सामने प्रकट होती है। फिर चल पड़ी, तुम्हारे हाथ का वो जामुन मुझे दे दो। नहीं, कभी नहीं। मेरी बहन ये भूतिया जामुन खा के जामुन बन गई है। मैं ये जामुन नहीं दूंगी। नहीं देगी तो देख अब मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल माधव का हाथ पकड़ लेती है। फिर अगर तूने वो जामुन मुझे नहीं दिया तो इस बच्चे को भी मैं जामुन बनाकर पेड़ पर लगा दूंगी। वो जामुन दे दे। तभी टूनी चिड़िया
वहाँ उड़ते हुए आकर जलपरी झीनुकमाला के कंधे पर बैठ जाती है। टूनी चिड़िया, तुम जरूर उस जामुन के बारे में सब जानते हो। कोई तरीका बताओ जिससे मैं इस बच्चे और अपनी बहन को बचा सकूं। एक उपाय है जलपरी, अगर उस जामुन के पेड़ को जलाकर नष्ट कर दिया जाए तभी जामुन में कैद सभी जानवर और इंसान मुक्त हो जाएंगे और चुड़ैल भी मर जाएगी। अच्छा, तो ये बात है, यही है असली राज। वो चुड़ैल सबको जामुन बनाकर पेड़ में बंदी करके रखती है। ऐसा कहकर झीनुकमाला अपने बालों से जादुई मोती निकलकर उस जामुन के पेड़ पर जादू का वार करती है और उसी जादू से पेड़ पर आग लग जाती है। जल गई, मेरी साड़ी जल गई, मेरी साड़ी जल गई, आग बुझा जलपरी, आग बुझा। फिर पेड़ के साथ साथ चुड़ैल भी जलकर भस्म हो जाती है। जो सभी जामुन के पेड़ पर अब तक बंदी थे वो सभी अपने असली रूप में लौट आते हैं और मणिमाला जलपरी भी। माँ, देखो पिताजी, इतने सालों से आप इस जामुन के पेड़ में कैद थे। माँ, पिताजी, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, कभी मुझसे दूर मत जाना। टूनी चिड़िया भी अपने साथी से मिलके बहुत खुश होती है। फिर वो बोली, जलपरियों, थोड़ा रुकिए, आज हम इस जंगल के सभी स्वादिष्ट फल आपको भेंट में देंगे। हम कभी भी आपका ये उपकार नहीं भूलेंगे। इसके बाद जंगल के सभी जानवर नदी किनारे तरह तरह के मीठे फल लाकर मणिमाला और झीनुकमाला को भेंट में देते हैं और सिंचोला जंगल के जानवर और पंछियों से जलपरियों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि आपका नाम भी हमारे कार्टून वीडियो में आ सकता है? और आज के लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं कैलाश, सलमान, दिगंत, विनायक, ऋषु, पायल, कृष्णा, नदी, नूर, रंजिता, कृतिका, बाबली, आयशा, सुरभि, प्रीतम। आपका नाम और अच्छे कमेंट हमारे अगले वीडियो में देखने के लिए अभी हमारे फेयरी टून्स हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपका नाम कमेंट में लिखिए और स्क्रीन के ऊपर जो अगला वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करके उसमें भी अपना नाम लिख दीजिए। आपका नाम हमारे कार्टून वीडियो में जरूर दिखाया जाएगा।